इंटरनेट पर लड़कों के निकलते हुए पेट और झड़ते हुए बालों के बारे में मोस्टली सब लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम इंडियन मॉडर्न सिटीज़ में लड़कियों का हाल देख रहे हैं, जिस तरह से लड़कियां मोटी होती जा रही हैं और एक सिलेंड्रिकल शेप में लग रही हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप जहाँ भी नज़र डालोगे आपको मटके के आकार में घूमती हुई महिलाएं देखने को मिलेंगी। मोस्टली इन फीमेल्स का शरीर आज शक्कर की बोरी की तरह हो गया है और सभी एक जैसी ही लग रही हैं। इनके पेट के टायर और डबल चिन के टायर्स में टक्कर हो रही है कि मैं ज़्यादा बढ़ूँ या मैं ज़्यादा बढ़ूँ। आज आपको हार्डली ही कोई लड़की परफेक्ट शेप में मिलेगी, फिर चाहे आप मॉल चले जाइए, रेस्टोरेंट चले जाइए, किसी जिम में चले जाइए या किसी पार्क में चले जाइए। मोस्टली आपको हर दूसरी लड़की मोटापे या ओबेसिटी का शिकार मिलेगी। यहाँ तक कि इन सभी मोटी महिलाओं ने अपने आप को एक कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, जिसमें ये सभी खुद को कर्वी, प्लस साइज, एक्स्ट्रा साइज बोलती हैं और खुद के ईगो को सेटिस्फाई करती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें पता है कि ये अनहेल्दी है, इसे वर्ड चाहे कुछ भी दे दो। मॉडलिंग में भी इनका कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि जिस मॉडलिंग इंडस्ट्री में प्लस साइज और एक्स्ट्रा साइज की बात करी जाती है ना, उसका भी एक पर्टिकुलर शेप है, जिस शेप को हासिल करने के लिए भी रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। इंस्टाग्राम पर आपको कई सारे पेज मिलेंगे जहाँ पे इन मोटी महिलाओं की बॉडी को सेलिब्रेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। वहाँ पे कोई भी आपको इनकी अनहेल्दी बॉडी को खुलेआम क्रिटिसाइज नहीं करता है, इनकी अनहेल्दी हैबिट्स को क्रिटिसाइज नहीं करेगा और इन्हें ऐसा फील करवाया जाता है कि इनकी बॉडी नॉर्मल है, इनकी लाइफस्टाइल नॉर्मल है, इनकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल टोटली नॉर्मल है। अगर कोई भी इन्हें कुछ भी बोलेगा तो उसे ही उल्टा सुनने को मिल जाएगा। Just a reminder that somebody's health is nobody's business but their own. इंस्टाग्राम पर थिक थाइव सेव लाइफ जैसे कैप्शन चलाए जाते हैं इसी बॉडी फैट को नॉर्मल करने के लिए, जिससे लड़कियों को लगने लगे कि उन्हें तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मोटी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आज इन सभी लड़कियों को इंस्टाग्राम पर यूं ही लाइक्स एंड कमेंट्स मिल जाते हैं, बिना कुछ मेहनत करे, बिना किसी जिम में वर्कआउट करे, बिना किसी टैलेंट के। तो इन लड़कियों को लगता है कि अगर हम मोटी है भी तो क्या हुआ, हमें ऑलरेडी लोग इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, हमारी पोस्ट से इंगेज कर रहे हैं। तो इन्हें एक भ्रम हो जाता है कि ये हेल्दी हैं, इनकी बॉडी टोटली नॉर्मल है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं मोटी होने के बाद भी इतनी ज्यादा सुंदर लगती हूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मैं पतली हो गई, अपने प्राइम में चली गई, उसके बाद तो मैं कह ढाना ही शुरू कर दूंगी। मोस्टली लड़कियां आज अपने मोटापे की सबसे बड़ी वजह पीसीओएस, पीसीओडी बताती हैं। लेकिन ये बीमारियां भी क्यों हो रही हैं? देखो, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ना ही मुझे कोई साइंस का ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन एक चीज़ तो मुझे भी समझ आती है कि जो मोमोज़ के ठेलों पर जो भीड़ हो रही है, उनके सबसे ज़्यादा ग्राहक ये लड़कियां ही हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ के किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, फिर चाहे वो मैकडी हो या किसी स्ट्रीट फूड वेंडर हो, आपको हर जगह महिलाओं की भीड़ देखने को मिलेगी। घर का खाना खाने के बावजूद भी इन्हें बाहर के मोमोज खाने हैं, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, नूडल्स खाने हैं। तो फिर क्यों ना वो लड़की मोटी होंगी? फैट कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। उसके अलावा ना तो इन्हें कोई वर्कआउट करना है, ना ही शरीर को कहीं भी कोई परेशानी देनी है। तो भाई मोटापा होगा और मोटापा होने के बाद कई सारी बीमारियां होंगी। और लड़कियों का तो ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज भी ज़्यादा होता है। इसके बाद लड़कियों में उम्र भर हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। इसकी वजह से भी लड़कियों में मोटापा आए दिन देखने को मिलता है। नेचर ने फीमेल्स की बॉडी को ऑलरेडी वल्नरेबल बनाया है, उसके ऊपर इनकी अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ स्लीप, पूरे दिन फ़ोन चलाना, कोई भी वर्कआउट ना करना, ये सभी चीज़ें पीसीओएस और पीसीओडी जैसी बीमारियों का कारण बन रहा है। आजकल की महिलाएं तो जॉब भी कर रही हैं, तो वैसे भी इनकी डाइट अच्छी नहीं है। ना तो ये घर पे बना रही हैं खाना, बाहर तो ऑलरेडी खाना अनहेल्दी मिल ही रहा है, ऊपर से स्विगी जोमेटो भी आ गए हैं, तो एक क्लिक में खाना भी ऑर्डर हो रहा है। इसके अलावा फिर काम का इतना स्ट्रेस है कि घर पे भी इन्हें काम करना पड़ जाता है, तो नींद की भी बैंड बजी हुई है। तो ना तो ये वर्कआउट कर रही हैं, ना ये अच्छे से नींद पूरी कर पा रही हैं। उसके अलावा रहा बचा टाइम इनका निकल जाता है इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग में। तो अब आप मुझे बताओ कि कोई भी लड़की क्यों ना हो मोटी, लेकिन प्रॉब्लम मोटे होने में नहीं है, प्रॉब्लम है इस कंडीशन को, इस लाइफ स्टाइल को नॉर्मलाइज करने में। अगर आपको कोई बीमारी है तो सबसे पहला कदम होता है उसे डायग्नोज करना, उसके बारे में जानना। अगर आप उस बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तब आप उसका क्योर कैसे निकालोगे, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? और आज इन सभी मोटी लड़कियों की भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि यह अपने इस मोटापे को प्रॉब्लम मान ही नहीं रही हैं। अगर आप किसी फैट महिला को फैट बोल दोगे तो वह आपको बॉडी सिमर बोलेगी, भले ही उस वक्त उसकी प्लेट में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक रखे हों। उन्हें पेलने से वह बिल्कुल भी नहीं कतराएगी, लेकिन उसे कोई भी फैट ना बोले बस। अगर आप इन लड़कियों को हेल्थ के बारे में जरा भी ज्ञान दोगे, मोटिवेट करोगे, तो आपको ही उल्टा सुना देंगी। Being a plus size girl in India is like being a public property. कोई भी आके कुछ भी ज्ञान चिपका के आपको भी चला जाता है। जो भी व्यक्ति इन्हें हेल्थ के बारे में एडवाइस देता है, उसे तो यह सबसे बड़ा दुश्मन मान लेती है। लेकिन इनका सबसे बड़ा दुश्मन है वह कंपनीज, वह इंडस्ट्रीज जो फास्ट फूड को नॉर्मलाइज कर रही हैं, हमारी इंडियन फूड एजेंसीज जो फास्ट फूड पर लगाम नहीं लगा रही हैं, जिसकी वजह से पूरा भारत आज डायबिटीज और ओबेसिटी का शिकार होता जा रहा है। इन लड़कियों के असल दुश्मन तो वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मोटापे को, प्लस साइज को नॉर्मल कर रहे हैं।
इंटरनेट पे आपको कई सारे पेज, इन्फ्लुएंसर, वेबसाइट भरी मिलेंगी जहाँ पे ट्रिपल एक्सएल साइज, प्लस साइज और जाने कौन कौन से साइज नॉर्मल किए जा रहे हैं और लड़कियों को ऐसा बताया जा रहा है कि देखो आपकी लाइफ स्टाइल तो नॉर्मल है, आपका शरीर, आपके जेनेटिक्स ऐसे ही हैं, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप जो भी लाइफ स्टाइल अपना रही है टोटली नॉर्मल है। तो लड़कियों को लगता है ठीक है यार, मतलब जब वो इन्फ्लुएंसर जिसके 1 मिलियन फॉलोअर है वो ऐसा बोल रही है तो मेरी लाइफ स्टाइल तो ऑलरेडी बढ़िया है, और मोमोज खा लेती हूँ और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ऐसे लोगों के आज मिलियंस में फॉलोअर हैं जो मोटापे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और चीयर कर रहे हैं। आई नो किसी के मोटे होने में जेनेटिक्स और कई सारी बीमारियों का योगदान हो सकता है, बेसिक सी बात है, लेकिन आप मेजॉरिटी देखोगे, आप अपने आसपास किसी भी मोटी महिला को देखिए, उसकी डाइट, उसकी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, ऑब्जर्व करिए, उसकी लाइफस्टाइल में आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फ्राइड चिकन, अल्कोहल, स्मोक और ना जाने क्या क्या इन्वॉल्व मिलेगा। आपको रेयर ही कोई ऐसी महिला मिलेगी जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रही होगी और वो मोटी होगी। मोस्टली 10 में से 9 महिलाएं मोटी वही हैं जिनकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। न केवल खाना बल्कि मॉडर्न सिटीज़ में आज स्मोकिंग एंड अल्कोहल को भी नॉर्मलाइज किया जा चुका है। स्मोकिंग और अल्कोहल को फ्रीडम, इंडिपेंडेंस का सिंबल बनाया जा रहा है। मूवीज़ में तो सेलिब्रेट हमेशा से किया ही जाता है पार्टी को, अल्कोहल को, ड्रिंकिंग को। आज रियल लाइफ में भी हमें देखने को मिल रहा है कि लड़कियां इसलिए स्मोक एंड ड्रिंक कर रही हैं क्योंकि उन्हें इसमें फ्रीडम फील होती है, एक एम्पावर फील होती है, और इसके दुष्प्रभाव इनकी बॉडी पर हमें साफ देखने को मिल जाते हैं। आपको हो सकता है कई सारे हजारों कमेंट्स एंड लाइक मिल रहे हो और आपकी जो ऑलरेडी फैट बॉडी है उस पर, लेकिन आपको भी पता है कि लड़के क्यों लाइक कर रहे हैं, क्यों कमेंट कर रहे हैं आपकी पोस्ट पे, क्यों एंगेजमेंट शो कर रहे हैं। फैट लड़कियों के जो भी फॉलोअर्स हैं वह मैक्सिमम मेल्स हैं, और ये जो भी एंगेजमेंट दिखा रहे हैं उसका एक ही रीजन है, लस्ट। कि रियल लाइफ में किसी भी मेल को कोई भी अनहेल्दी लड़की पसंद ही नहीं आएगी। इन जनरल हर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक हेल्दी पार्टनर ही चाहता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास लड़कों की भीड़ है आपके मोटे होने के बावजूद भी, तो वह लड़कों की भीड़ केवल और केवल लस्ट ड्रिवन है। जब आप अपना रियल सेल्फ उनके सामने लाओगे तो आपको रिजेक्शन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। एक अच्छा पार्टनर भी वही होगा जो आपको मोटिवेट करेगा आपकी हेल्थ के लिए, आपको एडवाइस करेगा। आपको उसकी बातें कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन वही आपका सच्चा पार्टनर भी बनेगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लड़कों से वैलिडेशन मिलता है और आपको लग रहा है कि आपको अपनी बॉडी में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा भ्रम में जी रही हैं। देखो बहन, तुम्हारी भी अगर लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप हो चुकी है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, तो अभी रुक जाओ, टेक अ पॉज, मेक ए प्लान, लिखिए, अपनी डाइट के बारे में लिखिए, अपना शेड्यूल लिखिए, अपने रूटीन को जानिए और टाइम निकालिए थोड़े वर्कआउट के लिए, अपनी डाइट के लिए। अगर आप खाना नहीं बना पा रही हैं और आप वर्किंग हैं तो मेड रखिए, उसे सब्जियां ला के दीजिए, वो आपकी मील प्रिपेयर करेगी। कभी कभार हफ्ते में 1 बार 2 बार बाहर का खा लिया चलेगा, लेकिन डेली जो आप स्विगी जोमेटो करती रहती हैं, डेली ऑफिस के बाद आपको पानी पूरी पीनी है, मोमोज खाने हैं, ये आप बंद करिए। देखो इससे आपकी ही हेल्थ खराब होगी, मेरा तो कुछ भी नहीं जा रहा है। जब आप अपने 30s क्रॉस कर जाओगे, शादी हो चुकी होगी, तब आपको बेबी कंसीव करने में जो दिक्कत आएगी और आप जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजरोगे उसके बारे में मैं शायद इमेजिन भी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए इस यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी समझना ना समझना आपके ऊपर है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि मैं बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ तो मेरे ऐसे कोई भी इंटेंशन नहीं है। बात बस यही है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है, और मैं यहाँ पे कोई शुगर कोट वर्ड यूज नहीं करने वाला हूँ। जो बात है वो बता रहा हूँ। आप अपने आसपास देख सकते हैं, अपने दोस्तों को देख सकते हैं, आप अपनी किसी मोटी फ्रेंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं उसकी लाइफस्टाइल और डाइट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना उसकी लाइफस्टाइल और डाइट में प्रॉब्लम हुए वह ओबीस है, वह मोटी है। ये वीडियो भी मैं तभी बना रहा हूँ जब मैंने ऑब्जर्व करा अपने ऑफिस में, अपने आसपास। मैं दिल्ली में रहता हूँ और आप में से कोई भी और जो दिल्ली में रहता होगा वो मेरी बात समझ पाएगा कि हर ठेले पे, हर रेस्टोरेंट में आपको फीमेल्स की भीड़ इतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा लगता है कि इन्हें घर में खाना ही नहीं मिल रहा है, जैसे इन्होंने सदियों से कभी खाना ही नहीं खाया है। फिर चाहे रोड का कोई छोटा से छोटा गंदे से गंदा ठेला हो या फिर कोई बड़ा रेस्टोरेंट हो, हर जगह आपको ये लड़कियां फास्ट फूड खाती हुई मिलेंगी। बाकी अगर मेरी बात आपको थोड़ी बहुत भी समझ आई हो, आप मेरे से थोड़ा बहुत भी एग्री करते हो, तो कमेंट में लिख के आप अपनी राय भी बताइए कि आपका क्या सोचना है। क्या सच में आज जो लड़कियां मोटेपन का शिकार हो रही हैं उसकी केवल और केवल वजह नॉर्मल जेनेटिक्स, डीएनए यही सब है? क्या ये सभी लड़कियां जो इन बीमारियों का शिकार हो रही हैं उसकी वजह ये खाना नहीं है, इनकी अनहेल्दी डाइट नहीं है? क्या आज इस सभी चीज़ को नॉर्मलाइज करना अच्छी बात है? ये प्लस साइज, कर्वी साइज जो हैशटैग चलते हैं इंस्टाग्राम पे, ये मोटापे को नॉर्मल नहीं कर रहे हैं? आपका क्या मानना है कमेंट में लिख के बताइए। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी बनाता रहूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।